नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बोल्ट लहसुन को हम कैसे कमाएं और इसमें हमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी निकले और हमारी लागत भी कम लगे। तो किसान भाइयों, निवेदन इतना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही पास है बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए किसान भैया, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किसान भैया, बात करें लहसुन को हम अच्छी पैदावार के रूप में निकालने की, तो इसमें हमें सबसे पहले हमारी लहसुन 3 से 4 महीने की होने के बाद में हमें उसके कंद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसान भैया हमारा कंद बड़ा बनेगा तभी हमारी पैदावार भी अच्छी निकल पाएगी। इसलिए किसान भैया हमें कंद पर ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए किसान भैया, अब हम जान लेते हैं कि लहसुन को बड़ा बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। किसान भैया, जब हमारी लहसुन 3 से 4 महीने की हो जाती है और हमारी लहसुन में जब कंद का निर्माण चालू हो जाता है, तब हमें अपने खेत में ज़्यादा सिंचाई नहीं करना चाहिए। किसान भैया, यहाँ पर हमें ज़्यादा सिंचाई से मतलब ये है कि जब हमारे खेत में नमी ख़त्म हो जाए उसके बाद ही हमें सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि किसान भैया बहुत सारे किसान भाई जब हमारी लहसुन पक जाती है उसके बाद भी सिंचाई कर देते हैं, जिसके कारण किसान भैया हमारी लहसुन का जो पर्दा रहता है वो गल जाता है और हमारी लहसुन में जो दांतला पड़ने की जो शिकायत होती है वो पैदा हो जाती है। इसलिए किसान भैया हमें स्पेशल तौर पर यह ध्यान रखना है कि हमारी लहसुन में हमें नमी ख़त्म होने के बाद ही सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, दूसरी सावधानी हमें ये रखनी है कि जब हमारी लहसुन 70 से 80 दिन की हो जाती है तब हमें उसमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया का काम ही रहता है लहसुन की ग्रोथ को बढ़ाना, और जब हमारी लहसुन 70 से 80 दिन की हो जाती है तब उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसके बाद में हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों हम यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमारी लहसुन में जो कंद और तने फटने की जो शिकायत होती है वह आ सकती है। इसलिए हमें 70 से 80 दिन होने के बाद में अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन की फसल में कंद का निर्माण चालू हो जाता है तब हमें 0050 खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इसमें हमें 50% में पोटास और 17% के रूप में हमें सल्फर मिल जाता है। किसान भाइयों, पोटास का काम ही होता है लहसुन को बड़ा बनाना, लहसुन के कंद को मजबूती प्रदान करना और लहसुन के कंद को चमकदार बनाना। किसान भाइयों, हमें पोटास खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है। किसान भाइयों, अगर हम 1 एकड़ के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में हमें 1 किलो के रूप में इसका स्प्रे करना चाहिए, और इसमें हम खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ में हमें 100 से 150 रुपये का खर्च आता है। इसलिए किसान भाइयों हमें एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगले खाद के बारे में हम बात करें तो वो आता है बोरान। किसान भाइयों, बोरान खाद का काम ही होता है लहसुन को चमकदार बनाना और लहसुन के कंद को बड़ा बनाना। किसान भाइयों, जब हमारी लहसुन चमकदार के रूप में होगी तो उससे हमें मंडी ले जाने पर उसका अच्छा दाम भी हमें मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों हमें एक बार बोरान खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि हमें इसे कितनी मात्रा के रूप में प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो हमें 1 एकड़ में इसे 250 ग्राम लेके इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, हमारे पास किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमें पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करें तो ये हमारी लहसुन को जल्दी पकाकर तैयार कर देता है। अगर कोई किसान भाई लहसुन को जल्दी पकाकर बेचना चाहता है तो वह पीजीआर का प्रयोग कर सकता है। पर किसान भाइयों, आपने पीजीआर का प्रयोग कर दिया है और फिर आपका डिसीजन चेंज हो गया कि मैं अभी लहसुन नहीं बेचना चाहता हूँ, तो फिर आप उस लहसुन को ज़्यादा समय तक रोक के नहीं रख सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग अपना डिसीजन बनने के बाद ही करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन से पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें मार्केट में जाने पर बहुत सारे पीजीआर मार्केट में मिल जाते हैं, पर हमें सिजेंटा कल्टार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है
और किसान भाइयों, कोई किसान अगर 0050 खाद, बोरान और पीजीआर तीनों को मिलाकर स्प्रे करना चाहता है तो वह कर सकता है। पर किसान भाइयों, यहाँ पर हमें एक यह सावधानी रखनी है कि अगर कोई किसान भाई लहसुन को ज़्यादा समय तक रोक के रखना चाहता है तो वह फिर पीजीआर का प्रयोग नहीं करे, क्योंकि किसान भाइयों पीजीआर लहसुन को जल्दी पकाकर तैयार कर देता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग करने के बाद में हम अपनी लहसुन को ज़्यादा समय तक रोक के नहीं रख सकते हैं। किसान भाइयों, आज हमने लहसुन को बड़ा कैसे बनाएं और लहसुन को चमकदार कैसे बनाएं इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।